अच्छा हो जाए। अब वो पत्नी सुंदर कैसे मिले? अगर बढ़िया मकान होता, गाड़ी होती, अच्छे रुपया होते तो पत्नी बढ़िया मिल सकती थी। चलो ये सब हो गया, पत्नी मिल। अब पुत्र, वो तुम्हारे बस की बात थोड़ी, तुमने पूर्व में सुकृत किए होंगे, संस्कार होगा तो ऐसा होगा। अब पुत्र नहीं हो रहा तो डॉक्टरों के पास चलते हैं, औषधियां लेते हैं, या बड़े बड़े मंत्रवेत्ता से अनुष्ठान कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, या चलो भाई वो सिद्ध महात्मा है उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत बहुत शाखाएं, एक एक विषय की बहुत बहुत शाखाएं। नहीं, धन तो जरूरी है ही है, धन नहीं होगा तो कुछ नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही शरीर का पोषण होता है, और धन से ही कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा भी होती है। धन तो जरूरी है ही है। अब धन कैसे आवे? नौकरी करें, व्यापार करें, और भी बहुत से उपाय करें, पर इनसे सही माने में धन नहीं आएगा। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा व्यापार में, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? थोड़ी बड़ी बेईमानी तो चलती है, फिर से थोड़ी से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कोई हाथ मारे जिसे लंबा धन आवे, एक बार अधर्म हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, वो पैसा भगवत कृपा से ही होगा। नहीं तो हम बातें जरूर करते हैं प्रभु के विश्वास की, पर हम विश्वास रखते हैं अस्त्र शस्त्रों में, विश्वास रखते हैं मित्रों में, अंगरक्षकों में। जब अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल प्रभु के भुजाओं का भरोसा होगा तो फिर अन्य कोई भरोसा नहीं होगा। अन्य भरोसा हुआ तो बहुत सी शाखाएं हैं। बोलो, अन्य भरोसा में क्या विश्वास? कि अस्त्र चली जाएगा, यंत्र है, नहीं चला। क्या विश्वास? जो अंग रक्षक उसी की बुद्धि बदल जाए, काल उसी की बुद्धि में बैठ करके प्रहार करवा दे, क्या भरोसा? एकमात्र जिसे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा की आकांक्षा है तो समता को नहीं धारण कर सकता है। यह खास बात है, क्योंकि समता हृदय की क्षमता है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रायः लड़खड़ा के ही गिर जाते हैं, राग द्वेष में ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ा जाल है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण, महापुरुषों ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा यह निश्चय करना होगा। ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, या उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख ना है, चित्त अशांत है, चित्त चंचल है, वहां सुख की संभावना भी नहीं है। गंगा के किनारे पूछा कि हमारे हृदय में ऐसी एक बात आती है कि 40 वर्ष के बाद शांति मिल जाती होगी काम आदि दोषों से। आपका क्या अनुभव? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बताएं, जिससे मैं अनुभव आपका सुनकर समझ सकूं। शास्त्रों में तो पढ़ाई, पर आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी एक बात बताए, अब हमारे अंग प्रत्यंग शिथिल हैं पर मन शिथिल नहीं है। हम कहा बस इतना ही जानना था। उनका हमारा मन जैसे हमने बचपन में देखा, जैसे यौवन अवस्था में देखा, वैसा ही आज है, पर हमारा शरीर शिथिल है। शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों के संग से और अनुभवों से
ये पता चलता है कि जब तक आप प्रभु का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, बारी मथे ग्रत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल आवे असंभव, भले रेत बारू के पीसने पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भजन, मतलब ये असंभव संभव हो सकता है, पर बिना भजन के इस संसार समुद्र से आप पार नहीं हो सकते। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाई हरिचरण कमल को। प्रभु के चरण कमल को ये समझ नहीं पा रहे, हरि चरणों का आश्रय नहीं ले रहे। स्वामी जी महाराज कह, देखो इन लोगन की लावन, मिथ्या जन्म गवावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। हमारा एक एक श्वास, एक एक क्षण नष्ट हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये सुख शांति चाहते हैं और सुख शांति के समुद्र प्रभु को अपना नहीं मानते, इनका आश्रय नहीं लेते। अरे जब जमदूत आए घेरेंगे, करे आप मन भावन, करे हरिदास तबे चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित भावन, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। नहीं, यमदूत जब आएंगे तुम्हें लेने और अपनी मन भाई करेंगे, मार चलाएंगे, तब तुम्हारा ऐसा बुद्धि बल क्षीण हो जाएगा। जब तक कुंज बिहारी चित्त में नहीं आ रहे तब तक शांति नहीं, चित्त की चंचलता नहीं मिटेगी, तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। ये बात समझना होगा, नहीं तो ये बुद्धि अनंत शाखाओं में दौड़ाती रहती है। भ्रमवश जीव जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ऐसा ना मान ले कि मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। जब वो कभी संत समागम से भगवत मार्ग में चलता भी है तो ऐसी ऐसी भोग सामग्री उसके सामने डाली जाती कि उसको लगता है कि आगे तो चलना ही है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, अर्थात मनोरंजन कर लेते हैं, अर्थात भोग लेते हैं। जहां उसके मन में ऐसी कल्पना आई, उसका लक्ष्य रुक गया। वो सोच रहा था कि मैं इस भोग को भोग के आगे चलूंगा, लेकिन वहां दीवार खड़ी हो गई, रास्ता ही बंद साइड से, फिर वही घूम के पहुंच जाएगा। ऐसे न वैसे रहे मज रहे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित, वही पहुंच गया जहां से चला था विषय सामग्री से, वही बहुत सावधान।